हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.6। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 5.6 क्लास 12 के मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन दिया है। सारे क्वेश्चन को हम लाइन बाय लाइन आपको बताएंगे और सिंपल से सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे। दोस्तों, आपसे अभी इस एक्सरसाइज 5.6 के बारे में डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि इस 5.6 एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होंगे एक पैरामीटर के माध्यम से ही सॉल्व किए जाएंगे। पैरामीटर का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग वेरिएबल का अलग अलग वैल्यू दिया होगा और दोनों अलग अलग वेरिएबल एक दूसरे से डायरेक्टली संपर्क में नहीं है, एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। पैरामीटर यानी एक थर्ड वेरिएबल के माध्यम से वो एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। तो उस पैरामीटर का मतलब ये होता है, अगर हम x का कुछ वैल्यू लेते हैं और y का कुछ वैल्यू लेते हैं तो x और y एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट ना होके एक थर्ड वेरिएबल के माध्यम से कनेक्ट होंगे। दोस्तों, आप इस बात को बोर्ड पे भली बात देख पा रहे हैं। टॉपिक है हमारा ये डिराइवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। डिराइवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म और लिखा जाता है इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy अपॉन dx। कह रहा है कि इसमें x और y की कोई जो वैल्यू दिया गया है वो एक दूसरे से पैरामेट्रिकली कनेक्ट है और उस पैरामीटर को बिना एलिमिनेट किए, बिना हटाए dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। यानी y और x का जो वैल्यू दिया है, x और y के वैल्यू को बिना एलिमिनेट किए, बिना गायब किए, बिना हटाए dy अपॉन dx का मान ज्ञात कर देना है। दोस्तों, फिर तो ध्यान दीजिए इस पे कि जो पैरामेट्रिक फंक्शन है, यानी मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया है जैसे कि x इक्वल टू 2at² एंड y इक्वल टू 4t टू द पावर 4, y इक्वल टू 8t टू द पावर 4। तो इसमें x इक्वल टू 80² में t पैरामीटर है एंड y इक्वल टू 8t टू पावर 4 यानी t इस पे पैरामीटर। अब x और y एक दूसरे से डायरेक्ट करेक्ट तो नहीं है, लेकिन पैरामीटर t के फॉर्म में कनेक्ट है क्योंकि दोनों में t जो है वो कॉमन है और पैरामीटर t है और t के माध्यम से x और y दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। दोस्तों, तो हम अब आपको बताएंगे कि अगर कोई वेरिएबल है जिसका x और y के रूप में जिसे लिया गया है और वो एक दूसरे से पैरामीटर के माध्यम से अगर कनेक्ट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो पहली बात ये कि अगर x का वैल्यू t के फॉर्म में, y का वैल्यू t के फॉर्म में, यानी कोई थर्ड वेरिएबल है तो उस फंक्शन का हम अवकलन उस थर्ड वेरिएबल यानी उस पैरामीटर के सापेक्ष अवकलन करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। और पैरामीटर के सापेक्ष अवकलन करने के बाद y वाले फंक्शन को x वाले फंक्शन से डिवाइड कर देते हैं जिससे हमें dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड होती है। चलो दोस्तों, आज आपको इस टॉपिक को सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट हम बता दें, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें दिया है दोस्तों, ध्यान दीजिए, x इक्वल टू 2at² एंड y इक्वल टू t पर पावर 4। लिखते हैं यहाँ पे डिराइवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी इसमें t जो है पैरामीटर है और x और y दोनों एक दूसरे से पैरामीटर के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए dy अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। दोस्तों, तो इसमें पैरामीटर के सापेक्ष अवकलन किया जाता है, x के सापेक्ष अवकलन नहीं करेंगे, y के सापेक्ष अवकलन नहीं करेंगे, इसको हम पैरामीटर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये होगा दोस्तों आपका, और अवकलन भी सेम टू सेम वैसा ही होगा जैसे कि हम x टू पावर n का फार्मूला यूज करते हैं, n into x पावर n - 1, उसी तरह पैरामीटर का भी इस्तेमाल करेंगे, सेम टू सेम x के सापेक्ष अवकलन जैसे करते हैं वैसे ही t के सापेक्ष करेंगे। अगर थीटा है तो थीटा के सापेक्ष करेंगे। एनीवे पैरामीटर यानी थर्ड वेरिएबल की जगह जो भी कुछ दिया होगा दोस्तों उसको हम उस थर्ड वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि x इक्वल टू 2at², इसका अवकलन हम करेंगे t के सापेक्ष, तो ये होगा आपका dx अपॉन dt। 2a आपका कांस्टेंट कॉमन हो जाएगा और यहाँ t² का यहाँ पे है आपका dy अपॉन dt और 4 कॉमन हो जाएगा, ये है dt ब्रैकेट d पावर 4। इसको हम लिखेंगे dx अपॉन dt एंड 2a और ये होगा 2t और यहाँ पे आपका है dy अपॉन dt इक्वल टू 4 और ये 4 इंटू 4 माइनस 1 मतलब ये 3 हो जाएगा आपका। इसको हम लिखेंगे सही ढंग से सजा के
डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 480 एंड ये होगा आपका डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 16t पर पावर क्यूब। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। दोस्तों y वाले फंक्शन में x वाले फंक्शन से डिवाइड कर देंगे तो ये होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यानी सेकेंड इक्वेशन में हम फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा आपका 16t क्यूब अपॉन 4। यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो a है ये हमने छोड़ दिया है, इसको यहाँ नोट कर लीजिए, तो ये a हो जाएगा। अब ये 4t होगा। अब इस 4 से ये कट जाएगा 4 टाइम में और 80 से ये कट गया 2 टाइम में, मतलब कि ये आपका हो गया 4t² आपका आंसर। यानी दोस्तों आपको ये मिला डी वाई अपन डी एक्स की जो वैल्यू है ये आपका हो गया 4t², आंसर हो गया आपका। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ x और y की वैल्यू एक थर्ड पैरामीटर, थर्ड वेरिएबल t के फॉर्म में कनेक्ट है और x का भी वैल्यू t के फॉर्म में, y का भी वैल्यू t के फॉर्म में। तो हम जिस फॉर्म में x y का वैल्यू रहता है उसके सापेक्ष अवकलन करते हैं और फिर y की वैल्यू को x के वैल्यू से डिवाइड करते हैं। जो आपको यहाँ देखने को मिला है कि x इक्वल टू 280² एंड y इक्वल टू a t पर पावर 4 है, तो इसका हम t के सापेक्ष अवकलन किए। t के सापेक्ष अवकलन करने के बाद x का जो फॉर्म होता है dx अपन dt की वैल्यू और यहाँ y का जो फॉर्म है dy अपन dt की जो वैल्यू है, इसमें dy अपन dt में dx अपन dt से डिवाइड करते हैं तो हमको dy अपन dx की वैल्यू मिलती है दोस्तों 4t²। इस तरह इक्वेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व होता है और ऐसे ही लाइन बाय लाइन हम इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। ओके दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b cos थीटा। दोस्तों हम आपसे बता दें कि x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा है। इसमें जो पैरामीटर है दोस्तों, इसमें पैरामीटर थीटा है और इसमें अब हम जिस तरह t के सापेक्ष अवकलन किए थे उसी तरह इसको अब हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब ये होगा आपका dx अपॉन डी थीटा, एक कॉमन कर लेंगे, cos का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा हो जाएगा और थीटा का 1 हो जाएगा। अब इसी तरह इसका करेंगे तो ये होगा dy अपॉन डी थीटा, b को कॉमन करेंगे और यहाँ पे cos का अगर हम अवकलन करते हैं दोस्तों, cos का अगर अवकलन करते हैं तो ये होगा हमारा माइनस साइन थीटा और थीटा का यहाँ हो जाएगा 1। अब इसे हम लिख सकते हैं सजा के, ये होगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस a sin थीटा एंड dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस b sin थीटा हो जाएगा। अब इस y के फंक्शन में x के फंक्शन से डिवाइड करेंगे, जो हमारा होगा dy अपॉन dx, मतलब कि यहाँ dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा लिख लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस b sin थीटा बटा माइनस a sin थीटा। ये साइन से साइन कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन dx इक्वल टू b बाई a, हमारा आंसर हो गया। ओके, इस तरह x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b cos थीटा के इस फंक्शन को हमने थीटा के सापेक्ष अवकलन किया और थीटा के सापेक्ष अवकलन करने के बाद हमने dy अपॉन dx की वैल्यू b बाई a फाइंड किया। दोस्तों ऐसे हमारे इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का एकदम बिल्कुल राइट आंसर आपको फाइंड होगा। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका दोस्तों x इक्वल टू sin t एंड y इक्वल टू cos 2t। इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर फर्स्ट का करिए, ये होगा आपका dx अपॉन dt एंड sin का होता है दोस्तों cos t और y का करेंगे तो ये होगा dy अपॉन dt, cos का हो जाएगा माइनस sin 2t एंड 2 को कॉमन करके t का कर देंगे 1 हो जाएगा। फाइनली ये होगा दोस्तों dy dx अपॉन dt इक्वल टू cos t एंड dy अपॉन dt इक्वल टू -2 sin
2t, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। यानी dy अपन dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए फाइनली हमें इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करना पड़ेगा, जो आपका होगा dy अपन dt डिवाइडेड बाई dx अपन dt, मतलब कि 2 sin 2t अपन cos t। दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे sin 2a का फार्मूला जो 2t के फॉर्म में है, ये होगा 2 sin t इंटू cos t, और बाई में है ये आपका cos t, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 4 sin t होगा, और फाइनली आपका ये आंसर हो गया dy अपन dx इक्वल टू -4 sin t। ये आपका रिजल्ट हुआ दोस्तों। ओके, देखिए कितना आसानी से ये सिंपल में सॉल्व हो गया, और ऐसे ही हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। कोई भी इसमें हिचकिचाहट नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, अगर आपको फार्मूला याद है, नॉर्मल फार्मूला याद है दोस्तों, तो ये आपको आसानी से समझ में आएगा, और बोर्ड एग्जाम के लिए, एंट्रेंस के लिए ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको। अब है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो x की वैल्यू दिया है यहाँ पे 4t एंड y की वैल्यू दिया है y इक्वल टू 4/t। ओके, इसको हम लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t। अब ये आपका होगा dx अपन dt, 4 कॉमन करके t का 1 कर देंगे, एंड dy अपन dt इक्वल टू 4 कॉमन करके d अपन, अगर t को ऊपर ले जाएंगे -1 होगा, इसका डेरिवेटिव होगा दोस्तों -1 इंटू t पर -1 ये आपका हो गया dx अपन dt इज इक्वल टू 4 एंड dy अपन dt फाइनली आपका ये होगा -4, और ये t स्क्वायर हो जाएगा बटे में। अब इसमें इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड हुआ, इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो dy अपन dx होगा, मतलब आपका ये साफ है कि dy अपन dt डिवाइडेड बाई dx अपन dt, मतलब कि -4 बाई t स्क्वायर, और बटे में होगा 4, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, और ये आपका -1 अपन t स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं dy अपन dx इक्वल टू -1/t स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा दोस्तों। ओके, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। यहाँ पे दोस्तों थीटा के सापेक्ष अवकलन करना होगा हमको। लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आपका हो जाएगा dx अपन d थीटा, dx अपन d थीटा, cos का होगा माइनस साइन थीटा, और इसका भी होगा माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा, और 2 इंटू थीटा का हो जाएगा 1, और यहाँ आपका होगा dy अपन d थीटा इज इक्वल टू साइन का होगा cos थीटा और -2 साइन 2 थीटा हो जाएगा ये। अब इसको सजा के अगर लिखते हैं तो ये होगा dx अपन d थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये साइन है तो ये कॉस के फॉर्म में होगा, कॉस हो जाएगा, एंड dy अपन d थीटा इक्वल टू कॉस थीटा -2 कॉस 2 थीटा। अब ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ और ये सेकेंड इक्वेशन हुआ, इसमें इससे डिवाइड करेंगे। ये हुआ आपका dy अपन d थीटा इज इक्वल टू dy अपन d थीटा dy अपन dx इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, बाई में इसको लिख लेंगे 2 साइन 2 थीटा माइनस का ये साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे
इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो या तो इसको यहाँ हम छोड़ भी सकते हैं या इसको एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। वो कैसे, ध्यान दीजिए, ये आपका cos थीटा और इस cos थीटा की जगह पे हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं और ये आपका हो जाएगा अब देखिए ये आपका यही, इसको छोड़ देंगे, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब cos के फॉर्म में ये दे दिया है और ये sin के फॉर्म में दे दिया है और ये x और sin y का वैल्यू दे दिया है आपका थीटा के रूप में। थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए और थीटा के सापेक्ष अवकलन करने के बाद dy अपॉन डी थीटा में dx अपॉन डी थीटा से डिवाइड कर दिए, जिसका रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों, और इसे नोट कर लीजिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है आपको। ठीक है, अगर कहीं भी आपको कोई भी और किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है दोस्तों तो उसमें कमेंट कर सकते हैं, आप डिस्कस करके पूछ सकते हैं। और एक तरह से आप अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको आप नोट कर लें। इसी तरह हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे, नोट करिए दोस्तों, इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। y इक्वल टू आपका दिया है 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू दे दिया है। इसमें हम लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये होगा आपका dx अपॉन डी थीटा, एक को कॉमन करेंगे, थीटा का अवकलन 1 हो जाएगा, sin थीटा का अवकलन cos थीटा हो जाएगा, एंड dy अपॉन डी थीटा, एक को कॉमन करेंगे, 1 का अवकलन कांस्टेंट 0 हो जाएगा और cos थीटा का माइनस sin थीटा हो जाएगा। इसको थोड़ा सजा के लिखेंगे तो ये होगा dx अपॉन डी थीटा और ये हो जाएगा a 1 माइनस cos थीटा एंड dy अपॉन डी थीटा माइनस a sin थीटा होगा। इक्वेशन सेकेंड हो गया और ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह दोस्तों dy अपॉन dx को फाइंड करने के लिए इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा बटा सॉरी ये होगा माइनस का a sin थीटा बटा a ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा, ए से कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन थीटा का हाफ एंगल का यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और ये बटे में होगा आपका ये 1 है और इसको यहाँ हम लिख सकते हैं दोस्तों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा कि माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इससे ये कट जाएगा आपका, ये 2 हुआ साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और बटे में बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया और एक साइन से एक साइन कट गया, कास बटा साइन बच गया यहाँ पे, कास थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2 जिसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बाई 2। अब यहाँ देखिए ये है आपका dy अपॉन dx और इसका वैल्यू है आपका यहाँ पे है जो लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू कॉट, ये माइनस में रहेगा माइनस कॉट थीटा बाई 2। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया था x इक्वल टू a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन किया और y वाले फंक्शन में x से डिवाइड किया, यानी y के अवकलन में x के अवकलन से डिवाइड किया और यहाँ पे dy अपॉन dx की जो वैल्यू है हमारी वो आता है आपका माइनस कॉट थीटा बाई 2। इस तरह ये फाइनली 6 का आंसर आपको फाइंड हुआ। इस तरह अब हम 7 से लेकर 11 तक के सारे क्वेश्चन को बताएंगे, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको एडिट करते हैं और 7 to 11 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग देखते रहिए दोस्तों ध्यान से, ओके। ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करते हैं इस पैरामेट्रिक एक्सरसाइज 5.6 के लिए, तो ये सभी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है और इन लॉन्ग क्वेश्चन को थोड़ा सा हम पूरे ब्रॉड कंसेप्ट से और क्लियर लेके जाएंगे। फंक्शन कुछ ऐसा दिया है कि थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा, विस्तार में करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की।
जिसमें x की वैल्यू दिया है साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट में कॉस 2t एंड y की वैल्यू दिया है दोस्तों कॉस क्यू टी अपॉन अंडर रूट में कॉस 2t। अब आप लोगों को मैं एक डेरिवेटिव बता दूं तो याद होना चाहिए आप लोगों को, अगर कोई फंक्शन आपके पास है, इस बात को याद रखिएगा, और रूट में x है, अगर कोई फंक्शन है रूट में x है दोस्तों, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा ये पहले आप जान लें कि इसका डेरिवेटिव होगा 2 रूट x। लेकिन अगर कोई फंक्शन है आपके पास कुछ इस प्रकार और 1 अपॉन रूट x, इस प्रकार का कोई फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव आपको करना है, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा ये आपको जानना है। तो दोस्तों इसका डेरिवेटिव होगा -2 x का पावर माइनस प्लस का 3/2। अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो इसका डायरेक्ट अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव होगा -1/2, फिर ये आपका हो जाएगा दोस्तों 3/2, x पर 3/2। तो ये दोनों आपको याद कर रखना है, रूट x का डेरिवेटिव। अब x की जगह कोई भी फंक्शन होगा तो वो x की जगह लिख दिया जाएगा, बाकी फंक्शन यही रहेगा। और फिर आपका अगर 1 अपॉन रूट x की बात करते हैं तो 1 अपॉन रूट x की जो डेरिवेटिव होगा वो होगा -1/2 x पर 3/2। ऐसे ही सारा फंक्शन होगा इस डेरिवेटिव का। ओके, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है अधिकतर ऐसे ही दिया गया है और इन सबको हम ऐसे करेंगे। आइए, यहाँ पे t का फंक्शन दिया है, पैरामीटर t है, और इसमें हम एक एक फंक्शन को डेरिवेट करते हैं। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, या हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। पहले फंक्शन को करते हैं, ये होगा dx अपॉन dt। यहाँ पे हम लिखेंगे t अपॉन dt, ब्रैकेट में होगा साइन क्यू t बाई रूट कॉस 2t। ध्यान दीजिए, इसको हम u/v के फंक्शन में, मतलब भाग डिवाइड के फंक्शन मान के और इसका अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रूट कॉस 2t, फिर d अपॉन dt, और ये साइन क्यू टी माइनस साइन क्यू टी, और यहाँ होगा d अपॉन dt, ब्रैकेट में रूट कॉस 2t बटा रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम लिखेंगे कॉस 2t एंड ये सेम टू सेम x पावर n का डेरिवेटिव होता है, n इंटू एक्स पावर n-1, और फिर x का कर देते हैं ऐसे। उसी तरह इसका करेंगे दोस्तों तो ये होगा आपका 3 साइन स्क्वायर t, और फिर साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos t, और t का 1 होता है। अब ये देखिए, इसको हम नोट करेंगे और लिखेंगे साइन क्यू टी, और ये है आपका रूट x के फॉर्म में, और रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा अभी अभी हम आपको बताए हैं कि ये होगा आपका 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। तो उसी तरह इसका हो जाएगा दोस्तों 1/2 रूट cos 2t, और फिर अवकाश का करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा साइन 2t, और फिर 2 को कॉमन करके t का कर देंगे तो 1 हो जाएगा। अब बटे में लिखा है यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा cos 2t। ध्यान दीजिए, इस 2 से ये 2 कट जाएगा मल्टीप्लाई में, और रूट cos 2t का अगर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये होगा cos 2t इंटू cos t, यहाँ 3 है, और ये है आपका साइन स्क्वायर t, और माइनस प्लस हो जाएगा, और इससे सजा के अगर लिख लें हम तो ये है आपका साइन 2t इंटू साइन क्यूब t, और ये नीचे आ जाएगा
जो आपका हो जाएगा यहाँ पे cos 2t रूट में cos 2t। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर कोई फंक्शन आपस में कॉमन होने लायक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको डिवाइड कर देंगे। अब ये होगा आपका, सदा के अगर लिखते हैं तब ये साइन स्क्वायर टी है, यहाँ से हम साइन स्क्वायर टी कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका साइन 2t है और यहाँ पे 3 है। अगर ऐसे भी छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे इसको हम होल्ड करते हैं और ये होगा आपका dx/dt और इसे हमने लिख लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह हमें y की वैल्यू का अगर डेरिवेटिव करना हो तो ये होगा दोस्तों y की वैल्यू का डेरिवेटिव dy/dt और ये हो जाएगा आपका cos qt रूट में cos 2t। अब ये होगा रूट cos 2t फर्स्ट और इसका कर देंगे डायरेक्ट इसी फार्मूले पे करेंगे तो 3 कॉमन कर लेंगे और 3 लिख लेंगे और ये होगा cos स्क्वायर t और cos का कॉमन करेंगे तो ये होगा माइनस साइन t। यहाँ माइनस लगाएंगे और cos q को कॉमन कर लेंगे और रूट cos t का यहाँ जैसे किए हैं वैसे ही इसका भी कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2 रूट cos 2t और इंटू में साइन 2t इंटू 2, ये आपका हो गया। और बटे में दोस्तों ध्यान दीजिए स्क्वायर कर देंगे, सेम टू सेम फंक्शन है तो यहाँ पे आपका cos 2t हो जाएगा। अब इसको फिर सेम टू सेम फंक्शन है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस प्लस होगा और इसका इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा cos 2t, ये पहले 3 और माइनस लिख लेंगे -3 और ये हो जाएगा आपका sin t और फिर -3 ये माइनस के लिए और ये sin t हो गया और उसके बाद हमने यहाँ पे लिख लिया आपका cos स्क्वायर t और यहाँ पे होगा आपका cos 2t और ये माइनस माइनस प्लस और ये आपका है sin 2t इंटू cos qt बाई cos 2t और रूट में ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे cos 2t। अब ध्यान दीजिए ये आपका आ गया दोस्तों dy/dt का वैल्यू, ये है आपका इक्वेशन सेकेंड। अब हमें dy/dx फाइंड करने के लिए हमें इस dy/dx में dx/dt से डिवाइड करना होगा। अब ध्यान दीजिए अगर हम इस फंक्शन से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए अब हम dy/dx फाइंड करने के लिए इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट से यहाँ डिवाइड कर दिया। अब जब डिवाइड कर दिए तो देखिए इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों। सबसे पहले कि ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आपका dy/dx इक्वल टू -3 cos स्क्वायर t इंटू cos 2t sin t प्लस sin 2t इंटू cos qt sin स्क्वायर t इंटू cos t इंटू cos 2t प्लस sin 2t इंटू sin qt, ये आपका हुआ। अब इसको हम थोड़ा सा सजा लें अगर तो ये होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं sin 2t का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और यहाँ देखिए -3 cos स्क्वायर t और इसको लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर t -1 और ये है आपका sin t और प्लस इसको लिख लेंगे 2 sin t इंटू
कॉस टी इंटू कॉस क्यू टी, और ये आपका 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और यहाँ अगर हम साइन के फॉर्म में इसको लिख दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा ये, प्लस इसको लिख लेंगे 2 साइन टी इंटू कॉस टी, और ऑलरेडी पहले से यहाँ पे है साइन क्यू टी। ध्यान दीजिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉस पर पावर टी माइनस माइनस में प्लस 3 कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ है ये साइन टी और यहाँ भी है साइन टी, जिसको हम कॉमन कर लेंगे। यहाँ बच जाएगा आपका 2 कॉस पर पावर 4 टी, और यहाँ से हम साइन टी कॉमन कर लेते हैं। अब यहाँ इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और माइनस का 2 साइन की पावर 4 टी कॉस टी, प्लस 2 साइन टी कॉस टी, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ से हम cos t कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से भी cos t कॉमन हो जाएगा, और जब ये कॉमन हो जाएगा तो ध्यान दीजिए आप इसका केवल मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस ये हो जाएगा आपका 6 और साइन का पावर 4 t प्लस 2 साइन का पावर 4, इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे t, और यहाँ पे आपका साइन t कॉमन हो गया। अब साइन t कह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका कॉमन क्या होगा, कॉस कॉमन हो गया, ये हो गया आपका कॉस टी कॉमन हो जाएगा। अब इसको अगर हम सजा देते हैं तो यहाँ ये आपका हो जाएगा, इसमें से सजाएंगे इस, तो सजाने में ये आपका फंक्शन होगा, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब इसमें हमने इसका मल्टीप्लाई, अब इसमें से इसे माइनस कर दिए और इसको यहाँ कॉपी कर लिए, और इसमें से इसे माइनस करके यहाँ कॉपी कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम सजा के लिखते हैं, इसको अगर हम माइनस कॉमन कर लें और 4 cos क्यू टी और माइनस 3 cos टी लिखें, और ये cos यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, और यहाँ पे साइन टी, और इसमें से इसको हम लिखते हैं 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी, और यहाँ से एक साइन हम कॉमन कर लेते हैं, साइन टी पहले से cos टी कॉमन, इससे ये कट जाएगा। अब ये ऊपर वाला जो है cos 3a का फार्मूला होगा, यानी cos 3t, और नीचे आपका होगा आपका दोस्तों sin 3t। अब cos बाई साइन जो होता है ये होगा आपका cot 3t, और ये हो गया आपका dy/dx की वैल्यू, आंसर हो गया दोस्तों। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, 2 बोर्ड में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर इस क्वेश्चन पर ठीक से कंसंट्रेट ना किया जाए तो ये ठीक ढंग से सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा आराम से करना होता है दोस्तों, और ढेर सारा कैलकुलेशन करने की वजह से कंफ्यूजन भी हो जाता है ढेर सारा। इसलिए आप सबको मैं ये कहूँगा कि कभी भी क्वेश्चन को करते समय बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और जब तक बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे मिस्टेक होता रहेगा, तो आप लोग प्रैक्टिस ठीक से करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये है आपका x इक्वल टू a ब्रैकेट में cos t प्लस log 10t/2 एंड y इक्वल टू a sin t। इसका लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t। देखिए इस पहला फंक्शन को हम अवकलित करते हैं dx/dt, मतलब ये ब्रैकेट में cos t प्लस log 10t/2। ध्यान दीजिए, ए को कॉमन कर लीजिए और cos का अवकलन होगा माइनस साइन टी,
प्लस लॉग एक्स के फॉर्म में है, तो ये होगा 1/10 t/2 और 10 का अवकलन होगा sec स्क्वायर t/2 और t/t का होगा 1/2। ध्यान दीजिए। अब इसको अगर हम सजा के लिख देते हैं तो ये होगा a माइनस साइन t और प्लस 10 को ऊपर भेजेंगे तो ये होगा आपका, ध्यान दीजिए ये आपका इतना वैल्यू होगा। इसको हम यहाँ नोट करते हैं फिर दोबारा, तो ये आपका होगा दोस्तों माइनस साइन t और प्लस 1/2 कास को लिख सकते हैं हम, काट को कास t/2 बटे में साइन t/2 और सेक को बटे में लिखेंगे तो ये होगा आपका कॉस स्क्वायर t/2। ध्यान दीजिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका a माइनस साइन t है और यहाँ पे आपका होगा ये प्लस 1/2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, जिसको हम लिख सकते हैं आसानी से दोस्तों a माइनस साइन t और प्लस ये होगा आपका साइन t। दोस्तों इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई इस पे कर दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा dx/dt और a ब्रैकेट में 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर t और नीचे ये आपका साइन t। इसको हम लिख सकते हैं a cos स्क्वायर t बाई साइन t। ओके, ये हो गया आपका dx/dt की वैल्यू। नाउ अब हम y = a साइन t की वैल्यू की बात करते हैं, इसका अवकलन करें तो ये हो जाएगा दोस्तों dy/dt a cos t इक्वेशन 2। अब इसमें अगर इससे डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ ध्यान दीजिए ये होगा dy/dx, मतलब इसमें इससे डिवाइड किया जा रहा है तो ये है आपका a cos t बटे में लिखेंगे a cos स्क्वायर t बाई साइन t। a से एक कैंसिल हो गया, स्क्वायर से ये कैंसिल, साइन ऊपर चला जाएगा तो यहाँ होगा साइन t अपॉन cos t, जिसको हम लिख सकते हैं tan t, मतलब dy/dx tan t। ये आपका हुआ आंसर दोस्तों। अब यहाँ देखिए ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, हमने इसका t के सापेक्ष अवकलन किया तो यहाँ पे हमें dx/dt की वैल्यू मिला 2 लाइन कंप्लीट करने के बाद तीसरे लाइन में, और यहाँ y की वैल्यू जो है इसका अवकलन करते इतना होता है y में, यानी सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है dy/dx = tan t, फाइनल रिजल्ट है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम सॉल्व करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिए दोस्तों क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कह रहे हैं कि x = a sec थीटा एंड y = b tan थीटा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। फर्स्ट का dx/d थीटा और a हो जाएगा sec थीटा का अवकलन होता है sec थीटा इंटू tan थीटा, एंड ये फर्स्ट इक्वेशन आप, और इसका करेंगे dy/d थीटा, b और tan थीटा का अवकलन होगा sec स्क्वायर थीटा, इक्वेशन 2। ध्यान दीजिए अगर हम इक्वेशन 2 में डिवाइड करते हैं फर्स्ट से तो ये होगा आपका dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा इक्वल टू b sec स्क्वायर थीटा बटा a sec थीटा इंटू tan थीटा। इस एक सेक से ये एक सेक कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे आपका b/a होगा और ये सेक बच गया ऊपर और नीचे है tan थीटा। अब ध्यान दीजिए अगर हम tan को cos को नीचे लिखते हैं, मतलब ये b/a कर दें और इस सेक को 1/cos लिख सकते हैं और tan को हम लिख सकते हैं cot थीटा, जबकि b/a 1/cos थीटा
और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका डी वाई अपान डी एक्स, यानी डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू होगी बी अपान ए कोसेक थीटा, बी अपान ए कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स इक्वल टू ये ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू ये ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस ये आपका होगा, ध्यान दीजिए, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब ये होगा डी एक्स अपान डी थीटा, ए कॉमन कर लेंगे, डी अपान डी थीटा ब्रैकेट में है आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ध्यान दीजिए ए कॉमन है, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। सेकेंड, यानी ये हो जाएगा y का डी वाई अपान डी थीटा, ये कॉमन है और यहाँ डी अपान डी थीटा ब्रैकेट में है आपका साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ये तो कॉमन है पहले से, साइन का होता है कॉस थीटा माइनस, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, थीटा को कॉमन करके अगर कॉस का अवकलन किया जाता है तो थीटा अगर कॉमन करके हमने कॉस का अवकलन किया तो कॉस का होगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। एंड थोड़ा सा यहाँ पे ब्रैकेट बना लेते हैं, थीटा को कॉमन करके कॉस का माइनस साइन थीटा और प्लस का साइन कॉस थीटा को कॉमन कर लेते हैं और थीटा का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। और ये आपका कुछ ऐसे होगा, यहाँ ये है आपका कॉस थीटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस थीटा साइन थीटा माइनस प्लस मिलकर माइनस कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये ए थीटा साइन थीटा आपका हो जाएगा डी वाई अपान डी थीटा का वैल्यू, इक्वेशन सेकंड। और ये होगा इक्वेशन आपका फर्स्ट। अब इससे अगर हम इसमें डिवाइड कर दें तो ये होगा डी वाई अपान डी एक्स, मतलब डी वाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपान डी थीटा। अब ये होगा ए थीटा साइन थीटा बाई ए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ए से कैंसिल है और यहाँ पे हम थीटा साइन थीटा बाई लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये यहाँ तक तो हो गया। अब देखना ये कि क्या ये इससे आगे सॉल्व हो पाता है, तो ट्राई करते हैं, इससे आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर होगा तो आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो यहाँ अगर यहाँ भी छोड़ देते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये क्लियर है। यहाँ पे भी इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम भी ऐसे चाहते हैं थोड़ा सा और सिंपली करना इसको, तो थीटा साइन थीटा, और इसको अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस, अंश तथा हर में साइन थीटा से भाग दे दीजिए। अगर अंश में भी साइन थीटा से और हर में भी साइन थीटा से भाग देंगे तो इसमें भाग देंगे तो यहाँ साइन कट जाएगा और ये cos बटा साइन हुआ तो यहाँ आपका हो जाएगा cot थीटा और ये -1 हो जाएगा। आप इसे यहीं छोड़ दीजिए या आप इसको यहाँ भी छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। ऐसे आप ये नोट कर लेंगे। अब इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए दोस्तों। लिख रहा है कि x इज इक्वल टू अंडर रूट में a पर पावर है आपका साइन इनवर्स t एंड y इक्वल टू है आपका अंडर रूट में a पर पावर cos इनवर्स t, ये आपका है। इसका अवकलन करेंगे दोस्तों डिराइवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, ये अवकलन होगा। अगर इसका हम अवकलन करेंगे तो पहले तो ध्यान दीजिएगा, ये होगा dx अपान dt
और यहाँ होगा टी अपॉन डी टी। डी अपॉन डी टी अगर करते हैं हम इसको, और एक पावर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स टी बटे में 2 एंड डी वाई अपॉन डी टी, और ये होगा टी ई पर पावर कॉस इनवर्स टी बटा 2। ध्यान दीजिए, ए पर पावर एक्स अगर मान के चलते हैं तो ये होगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए अपॉन एक्स का होता है ए अपॉन एक्स, मतलब जो है वैसे ही हो जाएगा ये। ओके, ए अपॉन एक्स पे ए अपॉन एक्स, और उसके बाद होता है लॉग ए बेस ए, और उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स ए अपॉन एक्स का साइन इनवर्स, और ए पर पावर एक्स का ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, और उसके बाद अब हम इसका करेंगे यानी साइन इनवर्स टी बाई 2 का। एंड सेम ऐसे ही इस फंक्शन को अगर करते हैं तो ये भी होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और सेम फंक्शन है कॉस पर पावर सॉरी ए पर पावर है आपका कॉस इनवर्स टी। अब ये होगा आपका लॉग ए बेस ई इंटू डी अपॉन डी टी, और ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स टी बाई 2। अब इसका अवकलन करने के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, और यहाँ से 1/2 कॉमन करेंगे, ये रूट में है आपका ए साइन इनवर्स टी लॉग ए बेस ई, और साइन इनवर्स टी का अवकलन हो जाएगा ये आपका साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है। अगर साइन इनवर्स एक्स का आप लोग अवकलन मालूम होगा दोस्तों कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो उस तरह यहाँ पे इसका अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और यहाँ हम लिख लेंगे डी वाई अपॉन डी टी, और इसका अवकलन होगा 1 अपॉन 2, यहाँ लिख लेंगे ए पर पावर है आपका cos इनवर्स टी, और यहाँ माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, और लॉग छूट गया यहाँ पर, लॉग नोट कर लीजिए, लॉग ए बेस ई और 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो आपका दोस्तों यहाँ लिखेंगे डी वाई बटा डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बटा डी टी एंड इज इक्वल टू, ये अपना पूरा फंक्शन होगा दोस्तों, ये 1 अपॉन 2 ए पर पावर होगा आपका cos इनवर्स टी अंडर रूट में, और माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर एंड लॉग ए बेस ई, सेम टू सेम यहाँ भी लिखेंगे 1 अपॉन 2, ए का पावर होगा साइन इनवर्स टी इंटू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर एंड लॉग ए बेस ई हो जाएगा। ओके, ध्यान दीजिए, लॉग ए बेस ई हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा एंड इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये पूरा फंक्शन हमारा नेगेटिव लेके जाता है, यानी ये होगा ए कॉस इनवर्स टी बाई अंडर रूट में ए साइन इनवर्स टी। इसको हम लिख सकते हैं, इसका वैल्यू y है और इसका वैल्यू x है। तो उसको ध्यान दीजिएगा, ये आपका होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, हैंस प्रूफ, ये हमें प्रूफ करके लाना था, हैंस प्रूफ इट सिद्ध। अब इस तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो फाइनली 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, x का वैल्यू सामने है, y का वैल्यू सामने है। ऐसे प्रश्नों को अगर आप याद कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, तो अगर आप एंट्रेंस देते हैं, जैसे कि IIT का एग्जाम देते हैं, आप जेईई का एग्जाम देते हैं, ट्रिपल ई का एग्जाम देते हैं, बीटेक के लिए आप एग्जाम देते हैं, दोस्तों ध्यान दीजिएगा,
जहाँ तक कि आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी का भी एग्जाम देते हैं तो कंपटीशन में ऐसे प्रश्नों का जवाब एमसीक्यू में लिखा रहता है। दे देगा कि पैरामेट्रिक फंक्शन है x इक्वल टू इतना एंड y इक्वल टू इतना। अब इसका ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर दे देगा और आपको एक जवाब पूछेगा। तो ऐसे प्रश्न आपको अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। ऐसे प्रश्नों का जवाब डायरेक्टली माइनस में आएगा, y अपान x, उसी फंक्शन को लिख लेंगे, वो आपका आंसर हो जाता है। तो ये आपको याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम 100% तो नहीं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि हमें 80% चांस है इन प्रश्नों का मैक्सिमम एंट्रेंस में पूछने का। जैसे कि AIEEE में, IIT में, बीटेक में, जेई में ये पूछता है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और इसका आंसर भी याद कर लीजिए कि ये माइनस वाई अपन एक्स ही होगा। और 12th क्लास की अगर बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के लिए ये बेस्ट क्वेश्चन है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी और एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी दोस्तों। और इसे आप बेहतर तरीका से तैयारी करिए, एक बार नहीं हजारों बार इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि ये बार बार एग्जाम में पूछता है और हर बार पूछता है। तो पेपर कई टाइप के मॉडल किए जाते हैं और किसी न किसी मॉडल में इस क्वेश्चन को हर साल दे देता है बच्चों से पूछने के लिए। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों हम आप लोगों से ये कहेंगे कि इस क्वेश्चन को ठीक से याद कर लीजिएगा, कंपटीशन के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। चाहे किसी भी बोर्ड के आप हो, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। नोट कर लीजिए।